गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू नई मैथ। मेरे हाथों में आप ये पेपर देख पा रहे होंगे। ये लास्ट डे जो वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ माध्यमिक एजुकेशन का जो मैथ का एग्जाम हुआ है 2025 में, उसी का ये पेपर है। इसका सॉल्यूशन मैं आपके सामने लाने जा रहा हूँ इस वीडियो में। पूरे जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, एमसीक्यू, फिल इन द ब्लैंक्स एंड ट्रू फॉल्स, और जो 2 नंबर के क्वेश्चंस हैं, तमाम क्वेश्चंस का मैं सॉल्यूशन यहाँ पर दूंगा, आंसर के साथ सॉल्यूशन दूंगा मैं। ठीक है, आप लोग क्वेश्चन मैच कर सकते हैं। उससे पहले मैं एक बात बोलना चाहूंगा कि मैं जब क्वेश्चन को देख रहा था तो एक बात का मुझे एहसास हुआ कि ये क्वेश्चन बनाया गया है वो क्लास 10 के स्टूडेंट्स को माइंड में रख के तो नहीं बनाया गया है। ठीक है, ऐसा लग रहा है कि जो एग्जामिनर नहीं, सॉरी, जो क्वेश्चन सेट किया है जिन्होंने, उन्होंने पूरा अपना टैलेंट दिखा दिया है। ठीक है, क्वेश्चन जो है बहुत ही बेकार किस्म का क्वेश्चन सेट किया गया है, जो कि बच्चों को बहुत परेशानी हुई होगी, मैं समझ रहा हूँ। ऐसे क्वेश्चंस कभी सेट नहीं करने चाहिए, मोरल डाउन होता है बच्चों का। ठीक है, वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ वेस्ट बंगाल जो गवर्नमेंट है, जो हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर हैं श्रीमती ममता बनर्जी, उनको चाहिए कि इस पे वो कुछ करे, बच्चों को कुछ ग्रेस मार्क्स दे, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ही बेकार किस्म का सेट किया गया है। लेकिन फिर भी क्वेश्चन आया है, बच्चे अटेम्प्ट किए हैं, तो देखा जाए कैसे क्वेश्चन को हम लोग सोल्व करते हैं। आंसर आप लोग मैच कीजिए, देखा जाए। जो पहला क्वेश्चन है, जो सेक्शन है वो पहला जो है वो एमसीक्यू का सेक्शन है। पहला जो सेक्शन क्या है वो हम लोग का एमसीक्यू का सेक्शन है। ठीक है, सेट्स ये अलग अलग हो सकते हैं, मैं इंग्लिश वर्जन से करता हूं। क्वेश्चन इधर उधर हो सकते हैं, लेकिन ऑप्शन वगैरह सब कुछ सेम है, इसलिए उसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आप लोग को। देखा जाए, पहला क्वेश्चन है क्या कि ए इज टू बी जो है, एमसीक्यू का पहला है, ए इज टू बी जो है वो बराबर है 2:5 का। ठीक है, तो बोला है कि देन हाउ मेनी परसेंट ऑफ बी इज ए, हाउ मेनी परसेंट, हाउ मेनी परसेंट ऑफ बी इज ए, बी इज ए, मतलब बी जो है ना वो ए का कितना परसेंट है, मैंने आपको बी का वैल्यू निकालना है ए के शक्ल में। क्या करेंगे देखा जाए। ये क्या हो रहा है कि ए बाई बी इजकल टू, ये 2/5 हो गया। सॉरी, हाउ मेनी परसेंट ऑफ बी इज ए, ए जो है वो बी का कितना परसेंट है, ए का वैल्यू निकालिए आप लोग। ए इजकल टू क्या हो जाएगा, 2/5 ऑफ बी हो जाएगा। ठीक है, लेकिन परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो इसको आप लोग 100 से मल्टीप्लाई कीजिए, यहाँ परसेंटेज दीजिए, काटिए इसको, 20/5 हुआ, 20×40, ये आपका हो गया 40% ऑफ बी। क्या हो गया, ए जो है वो 40% ऑफ बी, इसका आंसर होगा 40%, ऑप्शन नंबर सी, ये सही जवाब था। अगला सवाल देखते हैं, 2 नंबर। 2 नंबर सवाल हम लोग देखते हैं, थोड़ा जल्दी भी करेंगे लोग क्योंकि बहुत से सवाल हैं। 2 नंबर सवाल क्या कह रहा है, आप लोग मैच कीजिएगा। द लेंथ ऑफ 3 साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर sec थीटा 1 एंड tan थीटा। एक ट्रायंगल है, राइट एंगल है कि नहीं बता दी, उसके 3 साइड्स दिए हुए हैं। क्या क्या दिए हुए हैं, sec थीटा एक साइड है, sec थीटा दूसरा साइड है 1, और तीसरा साइड है tan थीटा। ठीक है, तो आपसे बोल रहा है क्या, थीटा जो है वो 90 के बराबर नहीं है, थीटा का वैल्यू 90 नहीं है। तो आपसे क्या कर रहा है, द वैल्यू ऑफ द ग्रेटेस्ट एंगल, जो सबसे बड़ा एंगल है, ग्रेटेस्ट एंगल, उसका वैल्यू क्या होगा। ग्रेटेस्ट एंगल कितने डिग्री का होगा। देखिए, क्वेश्चन तो बहुत ही बकवास किस्म का है क्लास 10 के लेवल के हिसाब से, लेकिन फिर भी इसमें कॉन्सेप्ट है। हम लोग एक चीज जानते हैं, सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 जानते हैं हम लोग। ठीक है, सॉरी, -10 होता है, सेक स्क्वायर -10 को 1 होता है। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। अब यहाँ पे एक लॉजिक काम करता है। क्या, हम लोग चीज जानते हैं कि पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, एच स्क्वायर होता है। मतलब किसी 2 साइड्स के स्क्वायर का सम जो है, अगर तीसरे साइड के स्क्वायर के बराबर हो जाए तो वो राइट एंगल होता है। तो देखिए यहाँ पे ये 1 का स्क्वायर, ये सॉरी, ये 1 का स्क्वायर, ये 10 का स्क्वायर, दोनों का सम जो उससे के स्क्वायर के बराबर है कि नहीं। मीन्स इसका स्क्वायर और इसके स्क्वायर को जब जोड़ रहे हैं तो वो बराबर हो रहा है इसका स्क्वायर का। इसका मतलब ये हुआ ये राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल का जो हाइपोटेनस वो सेक थीटा, ये सेक थीटा हो गया, ये 1 होगा, ये आपका tan थीटा हो जाएगा। जो भी हो, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें सबसे बड़ा एंगल जो होता है वो 90 डिग्री का होता है, इसलिए हम लोग का जो ग्रेटेस्ट एंगल होगा वो 90 डिग्री का होगा। ये हम लोग का राइट आंसर है।
ऑप्शन नंबर डी राइट है इसका। ठीक है, उम्मीद है ये बात समझ में आई होगी। अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 3 क्या कहता है। सवाल नंबर 3 एमसीक्यू का बोल रहे हैं हम 27, 31, 46, लिखता हूं इसको 27, 31, 46, 52 एक्स वाई, 52 है, फिर एक्स है, वाई है, वाई नहीं वो वाई प्लस 2 है, वेरी गुड, कोई इशू नहीं है। उसके बाद 71, 79, 85, 71, 79, 85, ये बहुत से नंबर्स हैं, और 90 है। इसका जो है ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में सजाया गया है, यानी कि ये छोटा से बड़ा तक सजाया गया है, कोई इशू नहीं है, असेंडिंग ऑर्डर में है। इसका मीडियन दिया है 64। हम लोग क्या करेंगे, इसका मीडियन निकालेंगे। मीडियन क्या होगा, जो बीच में होते हैं नंबर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 नंबर है, तो 2 नंबर बीच में बच जाएंगे, वो 2 नंबर ये होंगे। देखिए तो 1 2 3 4, इधर से भी 1 2 3 4, ये 2 नंबर बीच में दिया है। इसका जो मीन होता है वही मीडियन होता है, यानी कि इन दोनों को सम करते हैं, x प्लस वाई प्लस 2, इसको हाफ करेंगे तो हम लोग का मीडियन निकलेगा। मीडियन क्या दिया हुआ है सवाल में, मीडियन आपका 64 दिया हुआ है। तो आपसे पूछा है कि x प्लस वाई का वैल्यू क्या होगा, x प्लस वाई का वैल्यू आपसे पूछा है, आराम से निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ पर x प्लस वाई का वैल्यू क्या होगा, प्लस 2 बराबर क्या हुआ, 64 दूना 128 हो गया। इसलिए सिर्फ x प्लस वाई का वैल्यू क्या हुआ, ये 2 जाके माइनस होगा तो 126, x प्लस वाई का वैल्यू 126 आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है, ये करेक्ट आंसर है। चलिए कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कहता है देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं लोग क्या कहता है। चार कह रहा है कि सिंपल इंटरेस्ट ऑफ रुपीज वाई मीन्स आपका प्रिंसिपल है वाई फॉर जेड मंथ, टाइम है जेड मंथ दिया है, तो इसको 12 से डिवाइड कीजिए और इसको साल बनाइए, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, और रेट दिया है आपका x%। तो आपका सिंपल इंटरेस्ट पूछा है, इंटरेस्ट का फॉर्मूला सब कुछ ऊपर होता है, P इंटू टी इंटू आर बाई, ये 12 रहेगा, ये 100 रहेगा, जो ऊपर आपका एक्स वाई जेड, नीचे 1200 हुआ। ये बहुत मुश्किल सवाल नहीं था, इसका ऑप्शन नंबर ए ही होगा, ये करेक्ट आंसर है। ठीक है, 5 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पे। ए बी इज डायमीटर ऑफ अ सर्कल सेंटर ओ, एक सर्कल है देखा जाए, उसका डायमीटर है ए बी, सेंटर क्या दिया हुआ है, ओ सेंटर दिया हुआ है। चलिए ठीक है, इफ ए सी इज, इफ द कोड ए सी सबस्टेंड, एक कोड है ए सी, ए सी एक कोड है, मान लीजिए कि ऐसे है ए सी, यहाँ पे एक कोड है। ठीक है, वो एक एंगल सबस्टेंड करता है सेंटर पर 60 डिग्री का, ये जो कोड है वो सेंटर पर एंगल बना रहा है कितना डिग्री का, ये 60 डिग्री का कोण आपका बन रहा है, एंगल बन रहा है। ठीक है, तो आपसे क्या पूछा है, तो ओ सी बी का पूछा है वैल्यू, ओ सी बी का वैल्यू क्या होगा। देखिए बहुत मुश्किल चीज नहीं है, सबसे पहली बात की ये रेडियस है और ये भी रेडियस है, ये एक ट्रेंगल बन गया जिसके दो साइड्स बराबर है, ये दोनों एंगल्स भी बराबर होंगे, ये बात तो समझ में आ रही है। ये 60 है, ये दोनों भी 60 ही होंगे, यानी कि ये तीनों से बराबर होगा आपस में। आपसे पूछा क्या है, ओ सी बी पूछा है, तो ओ सी बी दैट मीन्स इसको आप लोग मिलाइए, यहाँ जो एंगल बन रहा है उसका वैल्यू पूछा है, इसका वैल्यू हम लोग आराम से निकाल सकते हैं। कैसे देखा जाए, जब ए बी डायमीटर है तो ये पूरा एंगल 90 का होता है, ये बात तो पता है। जैसे ही डायमीटर बोलते हैं तो डायमीटर पर जो एंगल बनता है, डायमीटर पर जो एंगल बनता है वो 90 का बनता है, ये पूरा एंगल 90 का है। उसका एक पार्ट जो है ये 60 है, ये दूसरा पार्ट क्या होगा 30 होगा, यानी कि ये 30 डिग्री हम लोग का करेक्ट आंसर होगा। इसमें ऑप्शन नंबर बी है, इसमें इससे ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं थी। बढ़ते हैं लोग अगले सवाल की तरफ, क्या कहता है। 6 नंबर सवाल करते हैं लोग, 6 नंबर क्या कह रहा है सवाल देखा जाए। द रेडियस ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर एंड हेमिस्फीयर इज इक्वल, एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है और एक हेमिस्फीयर है, राइट सर्कुलर सिलेंडर है ऐसा और एक हेमिस्फीयर है ऐसा, दोनों का रेडियस जो है बराबर है। इसका रेडियस अगर r है, इसका भी रेडियस r ही है, कोई बात नहीं है। द हाइट ऑफ द हेमिस्फीयर इज ग्रेटर देन द हाइट ऑफ द सिलेंडर, अच्छा ये क्या बोला है, अच्छा इज इक्वल एंड देयर वॉल्यूम्स आर आल्सो इक्वल। ठीक है, वॉल्यूम भी दोनों को बराबर है, दोनों का वॉल्यूम भी बराबर है। तो क्या पूछ रहा है, द हाइट ऑफ द हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर जो हाइट है एक्चुअली ये हाइट है, इसका रेडियस ही उसका हाइट है, वो क्या है, इज ग्रेटर देन हाइट ऑफ द सिलेंडर, सिलेंडर के हाइट से वो बड़ा है। कितना बड़ा है समझते हैं लोग,
तो पहली बात एक काम करते हैं, इसका हाइट h है, ठीक है, दोनों का वॉल्यूम बराबर है तो दोनों का वॉल्यूम बराबर करते हैं। इसका वॉल्यूम क्या होगा, सो पाई आर स्क्वायर h, इसका वॉल्यूम क्या होगा 2/3 पाई आर क्यूब होगा। यहाँ से पाई से पाई आप लोग काटिए, आर स्क्वायर से आर का क्यूब गया, यहाँ पर हुआ क्या h बाई आर नीचे ले लिया, ये 2/3 हो गया, यानी कि रेडियस हो गया आपका 3 मान लीजिए, और हाइट हो गया 2। हाइट से ये रेडियस कितना बड़ा है, 3 एक बड़ा है, यानी कि इंक्रीज परसेंटेज हम लोग डायरेक्ट निकालते हैं। 2 से ये कितना बड़ा है, एक बड़ा है, 2 था वो एक बढ़ गया है, नीचे 2 होगा, इंटू 100% ऐसे निकालते हैं हम लोग परसेंटेज, कितना परसेंट बड़ा है, ये आपका 50% बड़ा होगा उसका हाइट, ये रेडियस नहीं है, रेडियस उसका हाइट ही है एक्चुअली, ठीक है, वो 50% आपका राइट आंसर होगा जो ऑप्शन नंबर बी में है। बहुत मुश्किल सवाल नहीं था ये भी। अगला सवाल देख लेते हैं लोग, सवाल नंबर 6। इसमें एमसीक्यू में 6 क्वेश्चन होते हैं, 6 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने पड़ते हैं, ठीक है ना, ये 6 मार्क्स का होता है। उसको हम चलते हैं लोग फिल इन द ब्लैंक्स में, फिल इन द ब्लैंक्स में चलते हैं लोग, ये एमसीक्यू खत्म हुआ, फिल इन द ब्लैंक्स में चलते हैं। 2 नंबर फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है, इसमें आपको 6 क्वेश्चन होंगे लेकिन 5 ही करने पड़ते हैं। देखा जाए क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, तो बकवास क्वेश्चन दिया है, तो ये शॉर्ट क्वेश्चन में है 1 नंबर के लिए, इसके लिए बहुत मेहनत करना पड़ेगा। देखा जाए क्वेश्चन क्या कहता है, सोल्व करते हैं। x इंटू 4 माइनस रूट 3 इक्वल टू y इंटू 4 प्लस रूट 3 इक्वल टू 1। आपसे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू पूछा है, ठीक है, इसका वैल्यू क्या है आपको फिल करना है, ठीक है। क्वेश्चन मुश्किल नहीं है लेकिन लेंदी है। अगर ये सवाल में यहाँ पर रूट सिर्फ 2 होता, यहाँ पर भी 2 होता तो ये आराम से बन सकता था ये सवाल, लेकिन नहीं है, इसलिए इसमें थोड़ा दिक्कत करने में। देखते हैं क्या होता है। इसका वैल्यू 1 दिया हुआ है, यहाँ से x का वैल्यू क्या होगा, ये पार्ट जाके 1 के नीचे, तो 1/4 माइनस रूट 3 होगा, ठीक है। y का वैल्यू क्या होगा, उसी तरह 1/4 प्लस रूट 3 होगा। यहाँ से आप लोगों को इसका वैल्यू निकालने के लिए आपको x प्लस वाई चाहिए, तो x प्लस वाई का वैल्यू निकालने के लिए दोनों को ऐड करना पड़ेगा। दोनों को अगर ऐड करेंगे तो एलसीएम होगा 4 माइनस रूट 3 इंटू 4 प्लस रूट 3। थोड़ा शॉर्ट में करता हूँ, माइनस वाला कैंसिल हुआ तो 4 प्लस रूट 3 यहाँ हुआ, प्लस ये प्लस वाला कैंसिल हुआ तो 4 माइनस रूट 3 यहाँ हुआ, रूट 3 कैंसिल हुआ, 4 4 8 हुआ, नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, डेट मीन्स 8/13। ये x प्लस वाई का वैल्यू हुआ। एक्स वाई का वैल्यू निकालते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए इन दोनों को, तो 1/4 माइनस रूट 3 इंटू 1/4 प्लस रूट 3 अगर करेंगे लोग तो क्या होगा, ऊपर तो 1 हो जाएगा, ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी फॉर्मूला है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका मतलब क्या 1/13 हो गया। अब इसका वैल्यू अगर निकालना तो कैसे निकालेंगे, देखा जाए x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस में 2ab होता है, इसका वैल्यू निकाल चुके हम लोग 8/13, इसका होल स्क्वायर 2 इंटू इसका वैल्यू निकाल 1/13, ये 64/169 हुआ, ये 2/13 हो गया, इसका एल्सियम 169 ही होगा। ये 64 माइनस 13 से कटेगा, 26 हो गया, घटेगा तो 14 हो गया, 814, 5 में 2 गया 3, 38/169 इसका राइट आंसर होगा, जो कि यहाँ पर 38/169 लिखेंगे लोग, 38/169। लेकिन क्या ये एक क्वेश्चन को जस्टिफाई, एक नंबर को जस्टिफाई करता है, ऐसे तो बच्चे बना नहीं पाएंगे। बढ़ते हैं लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 2, इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, 38/169 राइट आंसर होगा, ठीक है, इसका तो ऑप्शन दिया नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं इसी का। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, क्या कहता है देखिए, एक मिनट थोड़ा सा पानी पी ले हम। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2x कोस स्क्वायर थीटा का वैल्यू दिया है 1। आपसे पूछ रहा है x का वैल्यू क्या होगा, x का वैल्यू क्या होगा, ये x है, x का वैल्यू क्या होगा। आसान क्वेश्चन है, इसको हम कर सकते हैं लोग, इसको साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2x कोस स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं लोग, 1 में आप हम लोग लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस
कोस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं ऐसे। इससे फायदा ये होगा साइन साइन ये कैंसिल हो गया। उसके बाद क्या होगा, इसको 2x को रखते हैं, यहाँ पर क्या होगा कोस स्क्वायर थीटा था, यहाँ पर नीचे आ जाएगा ये कोस स्क्वायर थीटा, ये भी कट के 1 आ गया। तो 2x का वैल्यू यहाँ पर 1 हुआ, तो x का वैल्यू क्या हो गया 1/2। ये हम लोग का राइट आंसर है 1/2। ये मुश्किल नहीं था। अगला सवाल देखते हैं लोग, सवाल नंबर 3 इसी का फिल इन द ब्लैंक्स का। क्या कहता है, x इज द मीन ऑफ p प्लस क्यू। x इज द मीन ऑफ p प्लस क्यू। p प्लस क्यू का मीन क्या है x। जब p प्लस क्यू का मीन x है तो सम ऑफ p प्लस क्यू नंबर क्या होगा, p प्लस क्यू जो नंबर्स हैं उनका सम क्या होगा। तो जो एवरेज है इंटू नंबर, इसका मतलब होगा कि x दिया है x इंटू p प्लस क्यू, ये सम हो गया। माने p प्लस क्यू जो नंबर्स हैं सबको जोड़ने से इतना आएगा। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है, y बी द मीन ऑफ p। तो p नंबर्स का सम निकालेंगे हम लोग। p नंबर्स का सम क्या होगा, y मीन था और उसका p यानी कि py हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, इसको हम py लिखते हैं। ये क्या हो, जो p नंबर्स हैं उनका सम करने से इतना आएगा। अब क्या पूछा है आपसे, द मीन ऑफ रिमेनिंग q नंबर्स। तो पहले सम निकालते हैं, सम ऑफ q नंबर्स। कैसे निकालेंगे हम लोग, पूरे नंबर में से p वाले नंबर को घटा देंगे, x इंटू p प्लस q में से घटाएंगे py। ये q का वो सम आ गया। ठीक है, हम लोग को क्या चाहिए, हमको एवरेज चाहिए, मीन चाहिए। मीन ऑफ q नंबर्स क्या हो जाएगा, x इंटू पी प्लस क्यू माइनस पी वाई, उसके नीचे q से डिवाइड कीजिए। यही एक्सप्रेशन जो है आपका q नंबर्स का मीन है। इससे बेसिक कुछ करने की जरूरत नहीं, ये आंसर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला सवाल, अगला सवाल जो है सवाल नंबर 4, वो कह रहा है आसान सवाल है, इसको स्मार्ट अप्रोच से बनाएंगे लोग। इन अ बिजनेस पिंटू इन्वेस्ट 1.5 टाइम्स ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ अमन। अच्छा, पिंटू जो है वो अमन से 1.5 गुना इन्वेस्ट कर रहा है। मतलब 1.5 गुना का मतलब क्या हुआ, 3/2। मतलब अगर पिंटू 3 दे रहा है तो ये 2 दे रहा है, ये 1.5 गुना हो गया। उसके बाद क्या, एकदम आसान सवाल है। डेविड इन्वेस्ट 2.5 टाइम्स ऑफ प्रिंसिपल ऑफ अमन। डेविड जो है वो अमन से क्या 2.5 है। 2.5 का मतलब क्या हुआ 5/2। दैट मीन्स डेविड 5 दे रहा है तो ये 2 दे रहा है। अब आपको क्या निकालना है, रेशियो प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ अमन पिंटू अमन इज टू पिंटू इज टू डेविड ही निकालना है। यहाँ पर हम लोग अमन को कॉमन देख रहे हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि अमन का रेशियो भी सेम ही है। अगर सेम है तो कोई इशू नहीं है, नहीं सेम नहीं होता तो उसको सेम करते इक्वल करते। यहाँ पर बस उठा कर रख दीजिए, अमन का 2 है तो 2 रख दिए, एम नहीं वो पी है, पिंटू होगा, सॉरी क्या पूछा इसमें देख ले एक बार। अमन पिंटू एंड डेविड। ठीक है, पिंटू का क्या है 3 है तो 3 रख दीजिए, और डेविड का क्या है 5 है तो 5। यही आपका आंसर हो गया। बस इससे आसान इस सवाल का सोल्यूशन नहीं है। 5 नंबर देखते हैं। If two circles in a plane have 3 common tangents। अच्छा, 2 सर्कल्स हैं जिनके 3 कॉमन टेंजेंट्स हैं। एक चीज देखिए आप लोग, ये एक सर्कल है, ये एक सर्कल है। ठीक है, यहाँ पर क्या है 4 कॉमन टेंजेंट्स हो सकते हैं। ये डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट 2 हुआ और 2 ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसी बात नहीं है, यहाँ पर 3 ही कॉमन टेंजेंट्स है। ठीक है, तो सवाल को पूरा पढ़ते हैं एक बार। देन दे विल टच, इसे दोनों सर्कल एक दूसरे को टच किए हैं। अब 2 सर्कल एक दूसरे को टच कैसे करते हैं हम, एक तो होता है एक्सटर्नली और एक होता है इंटरनली। ये हो गया इंटरनली। अगर इंटरनली टच कर रहे हैं तो हमको सिर्फ एक ही टेंजेंट कॉमन होगा दोनों का, लेकिन 3 कॉमन है, इसका मतलब वो एक्सटर्नली टच कर रहे हैं। कैसे, एक इधर गया टेंजेंट, एक इधर गया टेंजेंट, और एक बीच से ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। यानी कि दोनों सर्कल जो एक दूसरे को कैसे टच कर रहे हैं, एक्सटर्नली टच कर रहे हैं। इसको क्या करना था, इसको यहाँ पर सिर्फ लिख दीजिए आप लोग एक्सटर्नली। एक्सटर्नली टच कर रहे हैं, मैंने बाहर बाहर से टच कर, इसका आंसर हो गया। ठीक है, उसके बाद देखा जाए सवाल नंबर 6। इसलिए आपको 5 ही सवाल करने थे इसमें, लेकिन मैं सबको सोल्व करता हूं। ठीक है, आप लोगों ने जो टच किया होगा उसका आंसर मैच कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं क्या कहता है। द ग्रेटेस्ट वॉल्यूम ऑफ अ सॉलिड कोन विच कैन बी कट ऑफ फ्रॉम अ सॉलिड हेमिस्फीयर। एक सॉलिड हेमिस्फीयर है ऐसा, इसमें से एक ग्रेटेस्ट कोन निकालना हम लोग को। कैसे निकालेंगे कोन, ऐसा निकालेंगे, इससे बड़ा कोन तो इसमें से निकलेगा नहीं। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो रेडियस था कोन का भी रेडियस वही है,
ये जो रेडियस एक्चुअली बन गया हाइट किसका, ये आर है, ये आर है, वो हाइट बन गया किसका, कोण का। अब क्या बोला आपसे, उसका रेडियस आर था, तो ये रेडियस आर है, ये आर है। आपको बोला वॉल्यूम पूछा है, उस कोण का वॉल्यूम, कोण का वॉल्यूम क्या होता है, कोण का वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई रेडियस स्क्वायर इंटू एच। यहाँ हाइट भी रेडियस ही है, यानी कि हो क्या गया 1/3 पाई आर का क्यूब हो गया। ये आपका क्यूबिक यूनिट, यहाँ पर लिख दीजिएगा आप लोग क्यूबिक यूनिट। वॉल्यूम हमेशा क्यूबिक यूनिट में होता है। ये आंसर हो गया, बस इतना ही भरना था। उम्मीद है बातें समझ में आई होंगी। अब हम लोग ट्रू फॉल्स देखते हैं। ट्रू फॉल्स में एक चीज जो बच्चे करने वाले नहीं है उनके लिए बहुत बेहतरीन चीज है कि सारे क्वेश्चंस को आप लोग अगर फॉल्स मारे होते तो आपका सारे क्वेश्चंस फॉल्स हैं, सिर्फ एक क्वेश्चन जो है ट्रू है। देखा जाए क्वेश्चन नंबर जो 5 है वही ट्रू है। अगर आप लोग को 5 टच करना होता है, 1 2 3 4 5, पांचों को आप लोग फॉल्स मारते हैं तो 4 आंसर आप लोग सही होता है, लेकिन हम लोग ऐसा करेंगे नहीं। 3 नंबर में देखते हैं ट्रू फॉल्स। ट्रू फॉल्स में क्या कह रहा है, 1 नंबर सवाल देखिए। If the sum of squares of the roots of the equation 6x स्क्वायर प्लस में x प्लस में k बराबर 0, इसमें क्या बोला है, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द रूट्स के स्क्वायर को जोड़ने से कितना आ रहा है। मान लीजिए इसका रूट जो है ना वो अल्फा है और बीटा है, तो अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर का वैल्यू दिया हुआ है कितना आपको 25/36। ठीक है, तो आपसे बोला है क्या, तो k का वैल्यू 12 होगा। देन द वैल्यू ऑफ के का वैल्यू 12 होगा कि नहीं चेक करना पड़ेगा। हम लोग क्या करेंगे, पहले ये 6 को यहाँ से हटाना पड़ेगा। ये क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस x/6 प्लस k/6। यहाँ पर हम लोग एक काम कर सकते हैं, दोनों रूट्स को जोड़ने से हम लोग का आंसर क्या आने वाला है, ये 1/6 आएगा, लेकिन माइनस में आएगा 1/6। दोनों रूट्स को गुना करने से हम लोग का आंसर क्या होगा, k/6 होगा। अब वहां से वेरीफाई कर लेते हैं यहाँ पे रख के कि हम लोग का आंसर ये जो k का वैल्यू 12 है वो सही दिया है कि गलत दिया है। देखा जाए, ये भी थोड़ा सा लेंदी है। क्या करेंगे लोग, इसका फॉर्मूला तो ये अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस में 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा, इसका वैल्यू क्या दिया है 25/36। इसका वैल्यू हमने निकाला है -1/6, इसका स्क्वायर होगा माइनस में 2 इंटू इसका वैल्यू क्या है k/6 है, ये 25/36 है। देखा जाए माइनस उसका प्लस ये 1/36 हो गया, माइनस में क्या हुआ 2 से काट दीजिए k/3 हो गया, 25/36 है। इसको लेके उधर जाइए तो क्या होगा, ये माइनस में होगा 1/36, यहाँ से कैंसिल हो गया। यहाँ एलसीएम लीजिए, यहाँ पर 36 है, सॉरी एलसीएम और 36, ये 25 माइनस 1 हो गया, यानी कि हुआ क्या, माइनस k/3 का वैल्यू आया 24/36। 3 से काटिए 12, 12 दूना 24, 2 आ रहा है। अच्छा वो माइनस में होगा, ये माइनस हो जाएगा, तो के का वैल्यू यहाँ पर -2 आ रहा है, जो कि दिया है 12, जो कि गलत है, ये फॉल्स है। लेकिन क्या इतना करने जाएंगे बच्चे, क्वेश्चन थोड़ा सोच समझ के देना चाहिए। ठीक, आगे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, 1 नंबर जो है वो फॉल्स हो गया। 2 नंबर देखते हैं क्या हो रहा है, फॉल्स है या ट्रू है। 2 नंबर कह रहा है कि 0 डिग्री लेस देन थीटा लेस देन 90 डिग्री। थीटा जो है वो एक एक्यूट एंगल है जो कि 0 से बड़ा है, 90 से कम है। अब आपसे बोला है क्या कि साइन थीटा जो है वो साइन स्क्वायर थीटा से छोटा होगा। अब इसको चेक करते हैं, थीटा का वैल्यू कुछ भी मान लेते हैं, कुछ भी मान लीजिए, 30 मान लीजिए, मैं 30 मान लिया। अब बात बताइए साइन 30 का वैल्यू क्या होता है, हाफ होता है। और साइन स्क्वायर 30 का वैल्यू क्या होगा, तो हाफ का स्क्वायर मतलब 1/4 हो गया। अब ये बड़ा है कि ये बड़ा है, नीचे जितना बड़ा होता है उतना ही छोटा है, यानी कि ये बड़ा है, यानी कि ये बड़ा है, लेकिन कह रहा है कि ये छोटा है, लेस देन, यानी कि ये फॉल्स कह रहा है, गलत है। ठीक है, इससे ज्यादा क्या जानता है इसमें। 3 नंबर सवाल देखते हैं लोग। मोड इक्वल टू, देखिए यहाँ पर एक इंपायरिकल फॉर्मूला जो होता है स्टैटिस्टिक्स में उसको लिखा गया है, बोला है 2 मीडियन -3 मीन। ये फॉल्स है। बच्चों को अगर ये फॉर्मूला पता होगा तो फिर फॉर्मूला होता क्या है, 3 मीडियन होता है -2 मीन होता है। इसको इधर उधर कर दिया है, ये फॉल्स है। ठीक है, तो मुश्किल है क्या।
अगला सवाल देखते हैं लोग, सवाल नंबर 4 क्या कह रहा है देखते हैं। सवाल नंबर 4 कह रहे हैं, इन अ जॉइंट बिजनेस, एक जॉइंट बिजनेस है, इसको मिटा दे पहले, एक जॉइंट बिजनेस है, सवाल नंबर 4 को पढ़ते हैं लोग। सवाल नंबर 4, एक जॉइंट बिजनेस है, वन ऑफ द टू फ्रेंड्स इन्वेस्ट, दो फ्रेंड्स, मान लीजिए ए और बी दो फ्रेंड्स हैं, ठीक है। अब ए जो है वो एक्स वाई जेड पैसा इन्वेस्ट किया वाई मंथ के लिए, ये एक्स वाई जेड इन्वेस्ट किया कितना वाई मंथ के लिए, इस टू जो दूसरा फ्रेंड है वो वाई स्क्वायर जेड इन्वेस्ट किया है एक्स मंथ के लिए, ठीक है। यहाँ से पहले हम रेशियो निकालते हैं, क्या होगा, ये एक्स से एक्स गया, वाई स्क्वायर से वाई वाई गया, जेड से जेड गया, तो 1:1 का ये रेशियो, कैपिटल का रेशियो। अगर कैपिटल का रेशियो 1:1 है, इक्वल है, तो शेयर का रेशियो भी इक्वल होगा। लेकिन यहाँ पर क्या बोला है, शेयर का रेशियो जो दिया है वो x:y दिया है, तो x:y ये नहीं होगा, ये फॉल्स है, ये 1:1 होना चाहिए, बस इक्वली डिवाइड होगा, क्योंकि कैपिटल जब इक्वली इन्वेस्टेड है तो जो शेयर ऑफ प्रॉफिट है वो भी इक्वली डिवाइड होगा, ठीक है। क्वेश्चन 5 ट्रू फॉल्स का अगला सवाल देखते हैं लोग, सवाल नंबर 4 है, 4 नहीं 5 है, सॉरी। क्या कह रहा है देखा जाए, 4 तक इससे पहले हुआ है। एबीसीडी इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, एबीसीडी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। साइक्लिक मींस सर्कल के अंदर कोई क्वाड्रिलेटरल चतुर्भुज होता है, उसको साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। ऐसे बना लीजिए आप लोग, ये ए हो गया, बी सी और ये डी हो गया। उसमें क्या कह रहा है, ए डी बी एंगल, ए डी और बी मैंने ए से डी तक जाइए और बी तक वापस आइए, ये जो एंगल है, ये एंगल, इसका वैल्यू दिया है, मेजरमेंट दिया है x डिग्री। क्या दिया है, x डिग्री, ठीक है। ए बी डी क्या है, वह ए बी डी यानी कि ये एंगल क्या दे दिया है देखा जाए, ये y डिग्री दे दिया है, ये y डिग्री दे दिया है, ठीक है। देन बी सी डी जो एंगल होगा, एंगल बी सी डी, ये एंगल जो है, ये एंगल आपको x प्लस वाई डिग्री होगा, ये x प्लस वाई डिग्री ये होगा कि नहीं, हमको वेरीफाई करना है। बोल रहा है कि होगा, लेकिन देख चेक किया होगा कि नहीं, देखा जाए। यही एक ट्रू है, ये ट्रू है कि होगा, कैसे होगा देखा जाए। हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहली बात कि ये अगर x y है, ये x है, तो ये तीसरा एंगल एक ट्रायंगल बन रहा है, समझ में आ रहा होगा। ट्रायंगल का तीनों एंगल का सम 180 होता है। ये अगर y डिग्री है, ये अगर x डिग्री है, ये कितना होगा, तो 180 डिग्री माइनस x माइनस वाई, ये हुआ, ठीक है। अब क्या होते हैं कि ये कितना हो गया, ये 180 डिग्री माइनस एक्स माइनस वाई हुआ। अब इन दोनों का सम 180 होता है, 180 डिग्री होता है दोनों का सम, क्योंकि साइक्लिक है। चेक करते हैं दोनों को जोड़ने से 180 होता है कि नहीं। 180 माइनस एक्स माइनस वाई में अगर जोड़ेंगे एक्स प्लस वाई, ये एक्स से एक्स गया, वाई से वाई गया, हाँ 180 डिग्री हो रहा है, यानी कि ये ट्रू है। सिर्फ यही क्वेश्चन नंबर 5 ट्रू है, बाकी सब फॉल्स था। उम्मीद है ये बात समझ में आई होगी। बढ़ते हैं लोग अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6। लेकिन याद रहे सिर्फ 5 ही क्वेश्चन करने थे, लेकिन मैं सोल्यूशन पूरा क्वेश्चन का दूंगा, देखा जाए क्या कह रहा है। 6 नंबर, इफ एक्स बी द वॉल्यूम, एक्स जो है वो वॉल्यूम है, वॉल्यूम क्या है, वो एक्स है, किसका आगे पढ़ेंगे लोग। वाई बी द एरिया ऑफ बेस, अच्छा किस चीज के बारे में बात हो रही है, तो कोन, कोन के बारे में बात हो रही है, यानी कि ऐसे करते हैं, कोन का वॉल्यूम क्या था, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच का वैल्यू दिया है एक्स, ठीक है। उसके बाद एरिया ऑफ बेस दिया है वाई, एरिया ऑफ बेस क्या है, ये पाई आर स्क्वायर है, उसका वैल्यू दिया है वाई। और जेड जो है हाइट है, जेड जो है वो क्या है, एच का वैल्यू दिया है जेड, हाइट दिया है कितना, जेड, बस। तो आपसे पूछा क्या है कि एक्स बाई वाई जेड, एक्स बाई वाई जेड का वैल्यू 3 होगा, वो बोला है। 3 होगा कि नहीं चेक करते हैं, नहीं होगा वैसे फॉल्स है। एक्स क्या है, एक्स एक्स वॉल्यूम है, तो वैल्यू क्या होगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच हुआ। वाई क्या है, एरिया ऑफ बेस, इनको पाई आर स्क्वायर हुआ। और जेड क्या है, एच है, हाइट है, तो उसको एच दे दीजिए। पाई से पाई गया, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर गया, एच से एच गया, 1/3, 1/3 होगा, 3 नहीं होगा बल्कि 1/3 होगा, ये भी फॉल्स है, ठीक है। तो ये तमाम क्वेश्चंस जो थे ट्रू फॉल्स में, सिर्फ 5 नंबर जो क्वेश्चन था वही ट्रू था, बाकी तमाम फॉल्स थे। अब बढ़ते हैं हम लोग जो 2 नंबर के सवालात हैं, 2 मार्क्स के जो 10 क्वेश्चन करने होते हैं, उसकी तरफ देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 4,
4 का 1 क्या कह रहा है देखा जाए। पेरीमीटर ऑफ टू सिमिलर ट्रेंगल्स, दो सिमिलर ट्रेंगल्स हैं। क्वेश्चन मैं नहीं लिख रहा हूं, साइड में वहां पर डिस्प्ले होगा और आपके पास तो क्वेश्चन होगा ही। दो सिमिलर ट्रेंगल्स हैं, छोटा बड़ा हो सकते हैं, उनका पेरीमीटर क्या है 27 16 है। इसका पेरीमीटर 27 है, इसका पेरीमीटर क्या है 16 है, सेंटीमीटर में है। ओके ठीक है। इफ द लेंथ ऑफ अ साइड ऑफ अ फर्स्ट ट्रेंगल का जो साइड है वो 9 सेंटीमीटर, ये बड़ा वाला है, ठीक है। तो छोटा वाला क्या होगा, देखिए बहुत आसान है। इसका पेरीमीटर इस 9 से का ये 3 गुना है, इसको x मान लेते हैं, तो x का ये 3 गुना होगा, ठीक है। x का यानी कि 3x का वैल्यू क्या होगा 16 होगा। 3 इंटू 9 का वैल्यू 27 हो रहा है ना, 3 इंटू x का वैल्यू कितना होगा 16 होगा, इसलिए x का वैल्यू क्या होगा 16/3 होगा। इसको बेसिस 3 5 15 1/3 लिख सकते हैं, इतना सेंटीमीटर लिख सकते हैं। ये आंसर हो गया, ठीक है। आसान था, मुश्किल नहीं था। 2 नंबर देखते हैं दोस्त, सवाल क्या कह रहा है। फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट P ऑफ अ सर्कल विद सेंटर O, एक सर्कल है, उसका सेंटर क्या है भाई O, उसके एक्सटर्नल पॉइंट P से दो टेंजेंट शायद खींचे जा रहे हैं, ठीक है। टू टेंजेंट PS एंड PT, चलिए ठीक है, PS एंड PT दो टेंजेंट्स खींचे जा रहे हैं। तो पहली बात तो ये है कि अगर एक्सटीरियर पॉइंट से दो टेंजेंट खींचे जाएंगे तो दोनों बराबर होंगे और एंगल पर इक्वल एंगल सबटेंड करते हैं, ये थ्योरम था। दोनों बराबर है, ये बात तो तय है। उसके बाद QS इज अ कोड, QS एक कोड है, अच्छा PT एंड PS एंड PT, PS एंड PT दो टेंजेंट्स थे। उसको क्या कह रहा है, QS इज अ कोड, QS एक कोड है जो कि पैरेलल टू PT, PT का पैरेलल QS है। यहां देखिए QS ऐसे होगा, पैरेलल उसको समझ में आना चाहिए कि पैरेलल है। QS मान लीजिए Q, ये Q हो गया, ये लाइन इसका पैरेलल है, बस ये दिया हुआ है, याद रखिए इस बात को। SPT ये एंगल दिया हुआ है कितना, SPT 80 डिग्री दिया हुआ है, ये 80 डिग्री एंगल दिया हुआ है, ठीक है। तो QST आपसे पूछा है, QST आपसे पूछा है ये एंगल कितना होगा। एक काम करते हैं, देखिए सबसे पहली बात जो मैं बताया कि ये दोनों जब आपस में बराबर हैं, ये दोनों एंगल्स भी बराबर होंगे, तीनों मिला के 180, तो ये 80 हो ही गया है, तो ये 100 होंगे, यानी कि ये 50 डिग्री होगा और ये भी 50 डिग्री होगा। ये बात तो समझ में आ गई। अब एक चीज देखिए, यहाँ पर ऑल्टरनेट एंगल दिख रहा है आप लोग को, ये दोनों लाइन पैरेलल है, इसलिए मैं कह रहा हूँ ये दोनों एंगल्स बराबर होंगे ऑल्टरनेट एंगल। तो ये जब 50 है, ये कितना होगा 50 होगा। बस नक्शा में इसको डील कर दीजिएगा। अब बेसिकली क्या होगा लिखना है, तो ऐसे लिखा कि इन ट्रायंगल एसपीटी में एंगल P जो है वो जब 80 है, इसलिए एंगल S जो है वो बराबर होगा एंगल T का, दोनों का वैल्यू क्या हो जाएगा 50 50, इतना लिख सकते हैं। अब जब ये 50 हुआ तो एंगल T और ये एंगल S, QST, एंगल QST जो है वो बराबर है एंगल STP का, STP का। क्यों, क्योंकि QS जो है वो पैरेलल है PT का, सवाल में दिया हुआ है। अब इसका वैल्यू STP और ये दोनों बराबर हैं, STP और इसका वैल्यू 50 है, STP तो ये QST का वैल्यू भी 50 हो जाएगा। बस इससे बेसिक कुछ नहीं था, ये आंसर हो गया, ठीक है। वो 50 डिग्री ही होगा। बढ़ते हैं तो अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, आप लोग पढ़ पा रहे होंगे, O is a point inside a rectangle ABCD। पाइथागोरस थ्योरम पे एक एप्लीकेशन है, उसी पे बेस्ड ये राइडर है। ABCD एक पैरेललोग्राम है, रेक्टेंगल है, ABCD एक रेक्टेंगल है, ठीक है। उसमें O कहीं भी एक पॉइंट है, मान लीजिए O यहाँ पे है, ठीक है। अब क्या कह रहा है, OB 6 सेंटीमीटर है, OB कितना है, OB 6 है और OD 8 है, OD। अच्छा पॉइंट को यहाँ ले लेते हैं, नहीं तो फिर अच्छा लगेगा नहीं, क्योंकि OB छोटा है और OD बड़ा है। ये कितना हुआ 6 बोला है, ये O मान लेते हैं इसको, ये OD कितना बोला है 8 बोला है, ये 8 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद OA जो है वो 5 है, OA जो है वो 5 सेंटीमीटर है। तो आपसे OC पूछा है, ये OC कितना होगा ये पूछा है। बहुत आसान चीज है, ये क्या है, ये पाइथागोरस थ्योरम पर रिलेटेड एप्लीकेशन था, उसमें हम लोग एक बार जानते थे कि इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर यानी कि
ओ ए का स्क्वायर में जोड़ेंगे लोग हम लोग ओ सी के स्क्वायर को, तो वो बराबर होगा ओ बी के स्क्वायर में जोड़ना पड़ेगा हम लोग को क्या, ओ डी का स्क्वायर। बस यही कॉन्सेप्ट है, तो ये बन जाएगा आराम से। अगर ये बात बच्चे जानेंगे तो ये आराम से बन गया होगा, नहीं तो फिर समझ में नहीं आएगा, नहीं बनेगा। यहाँ पर देखा जाए ओ ए का लंबाई कितना है, ये 5 है, तो 5 का स्क्वायर हो गया। ओ सी का तो पूछा है तो छोड़ दीजिए उसको। ओ बी कितना है भाई, तो ये 6 है, और ओ डी 8 है, ठीक है। और ओ सी का स्क्वायर रखिए यहाँ पर, 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64, ये 100 हो गया दोनों पे, नहीं 64, 36, 100 हो गया, ठीक है। 5 का स्क्वायर जाकर 25 हुआ, माइनस हो गया। इसलिए ओ सी का सिर्फ वैल्यू निकालना था, ये 75 हुआ, ठीक है। इसका स्क्वायर रूट यानी कि ये 25 75 बोल सकते हैं इसको। 25 का 5 बाहर निकल गया, 5√3 सेंटीमीटर, ये हम लोग का आंसर है। अगर कैलकुलेशन सही हुआ तो यही हम लोग का राइट आंसर होगा, ठीक है। आप लोग मैच कर लीजिएगा। अगला सवाल देखते हैं लोग। अगला सवाल क्या कह रहा है, सवाल नंबर 6 3 4। सवाल नंबर 4 कह रहा है, देखा जाए सवाल नंबर 4 कह रहा है कि साइन थीटा, आसान क्वेश्चन है वैसे, साइन थीटा डिग्री प्लस 30 डिग्री, थीटा प्लस 30 डिग्री इक्वल टू कोस 15 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। तो आपसे कोस 2 थीटा का वैल्यू पूछा है, कोस 2 थीटा का वैल्यू क्या होगा। बहुत आसान क्वेश्चन है। क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर साइन थीटा प्लस 30 है, ठीक है। यहाँ पर 15 का कॉम्प्लीमेंट्री होता है 75, और कोस का होता है साइन, बस हो गया। यहाँ से साइन साइन कैंसिल हो जाएगा। थीटा प्लस 30 का वैल्यू हो गया 75, ऐसे ये साइन साइन कैंसिल हो गया, काट ही दीजिए आप लोग। तो थीटा का वैल्यू क्या हुआ, 75 माइनस 30, दैट मीन्स 45। थीटा का वैल्यू 45, लेकिन ये आंसर नहीं है, आपसे कोस थीटा पूछा है, तो कोस थीटा का वैल्यू क्या होगा, कोस 2 थीटा, 2 इंटू 45, दैट मीन्स कोस 90 का वैल्यू पूछा है। कोस 90 का वैल्यू 0 होता है, तो इसका आंसर हम लोग का 0 होगा। आसान क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 5 भी देख लेते हैं यहीं पर, क्या कहता है, कोस 4 थीटा माइनस साइन 4 थीटा। देखा जाए कोस 4 थीटा माइनस साइन 4 थीटा। एक बात यहाँ पर मैं कहना चाहूंगा कि कुछ चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट कर दिया गया, ये तरीका नहीं है। तमाम जो चैप्टर्स हैं उनको टच करनी चाहिए थे, ठीक है। इक्वल टू 2/3। आपसे पूछा है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होगा। ये आसान है, देखा जाए क्या करेंगे। कोस 4 को हम लोग कोस स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हैं, इसको साइन स्क्वायर का स्क्वायर, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया ना, इसका फॉर्मूला क्या तोड़ सकते हैं हम लोग, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी तोड़ सकते हैं। ये तो सभी बच्चे समझ रहे होंगे, 2/3 होगा। इसका वैल्यू 1 हो गया, तो 1 को मेंशन करने की जरूरत नहीं, क्योंकि 1 को इसमें इंटू करेंगे खत्म हो जाएगा। क्या बच गया, कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसका वैल्यू भी 2/3 ही है। अब एक काम करेंगे हम लोग, क्या करेंगे लोग, कोस स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कैसे लिख सकते हैं, जो स्क्वायर रिलेशन है, कोस स्क्वायर साइन स्क्वायर, जो जिसका वैल्यू यहाँ हम लोग पुट किए 1, साइन स्क्वायर पर उसका 1 होता है, तो हम लोग कोस स्क्वायर यहाँ पर लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर। अब यहाँ से ये 1 माइनस साइन स्क्वायर 2 साइन स्क्वायर निकल गया, जिसका वैल्यू आपसे पूछा था, उसका वैल्यू भी 2/3 आया, जो कि हम लोग का आंसर है, ठीक है। यही पूछा था, निकल गया आराम से, मुश्किल चीज नहीं था। अगला सवाल करते हैं लोग। देखा जाए सवाल नंबर 6 क्या कहता है। सवाल नंबर 6 कह रहा है कि लेट x बी द नंबर ऑफ एजेस ऑफ अ पैरेललोपाइड। पैरेललोपाइड का जो एज, वर्टेक्स, सरफेसेस जो होते हैं उनका नंबर आप लोगों को पता होता है, ये क्वेश्चन आराम से बनेगा। नंबर ऑफ एजेस जो होते हैं वो 12 होते हैं, ठीक है। तो x का वैल्यू हो गया 12। ये कैसे 12 होते हैं समझा जा सकता है। ये है पैरेललोपाइड, इसका पीछे वाला एज भी यहाँ देख लेते हैं। अब देखिए लाइंस गिनिए आप लोग, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इसमें एजेस होते हैं। तो x जो है वो एज है, x का वैल्यू 12 हो गया। y विद द नंबर ऑफ सरफेसेस,
वाई जो है सरफेस, सरफेस 6 होते हैं, देखिए ऊपर नीचे 2 हो गया, इधर इधर 1 2 3 4, पीछे आसाम में 6 सरफेसेस है। तो आपसे क्या पूछा है, क्या बोला है, व्हाट, सॉरी, नंबर ऑफ सरफेस, देन व्हाट लिस्ट वैल्यू ऑफ ए, फॉर व्हाट लिस्ट वैल्यू ऑफ ए एक्स प्लस वाई प्लस ए, ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा, क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा, कोई जरूरत नहीं थी सब क्वेश्चन की, ठीक है। परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होता है, जिसका स्क्वायर रूट हम लोग मुकम्मल तौर पर निकाल पाए, जैसे कि 16 हो गया, 25 हो गया, 36 हो गया, ये सब। तो आप लोग एक काम कीजिए, इसको एक ऐसा नंबर बनाइए जो कि परफेक्ट स्क्वायर हो। देखा जाए, एक्स का वैल्यू क्या है, 12 है, वाई का वैल्यू 6 है, और ए का वैल्यू कुछ डालना है, ये 12 से 18 हुआ ना, 18 में कुछ जोड़िए आप लोग जिससे वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। क्या जोड़ेंगे, 18 के बाद कौन सा नंबर है, 19 नहीं है, 20 नहीं है, 21 22 23 24 25 है, ये 25 बनेगा। अब ए का वैल्यू क्या होना चाहिए, ए का वैल्यू 25 में से 18 घटाइए 7 होना चाहिए, यानी कि ए के जगह पर अगर 7 रख देंगे तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। ये हम लोग का आंसर हो गया, ठीक है। वैसे मुश्किल तो नहीं था, लेकिन रेलिवेंट नहीं था ये सिलेबस से। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। 4 का ये क्या था भाई, 6 था, 4 का ये 6 था, 7 देखते हैं लोग, 4 का 7 देखते हैं लोग, शॉर्ट आंसर है क्वेश्चन में जो 2 मार्क्स का है। The ratio of length of radius of two solid right circular cylinder, अच्छा 2 राइट सर्कुलर सिलेंडर्स हैं, ठीक है, दोनों का जो रेडियस है, रेडियस का रेशियो क्या दिया हुआ है भाई, 2:3, ये 2:3 दिया हुआ है, और हाइट का रेशियो क्या दिया हुआ है, 5:3। तो आपसे एरिया का रेशियो पूछा, कर्व सरफेस एरिया का रेशियो पूछ रहा है, साइड फेस एरिया का, इसका होता है 2πRH होता है, क्या होता है, 2 इंटू रेडियस इंटू हाइट इज 2 इंटू इसका रेडियस इसका हाइट, रेडियस इंटू हाइट, ये 2 तो ऐसे ही कैंसिल हो गया, 5 दूना 10 हो गया, 3 3 9 हो गया, बस यही आंसर हो गया, इससे बेसी कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये आंसर हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं लोग, अगला सवाल। सवाल नंबर 4 का 8 नंबर देखते हैं। 4 का 8 जो सवाल है, वहां पर मुझे बहुत चांसेस है, बहुत हद तक मुमकिन है कि ये सवाल गलत है। यहाँ पर मीडियन ना होके मीन होना चाहिए था, द मीन ऑफ फर्स्ट, आप लोग क्वेश्चन में देख पा रहे होंगे कि द मीडियन, मध्यमा, मध्यमा नहीं होना चाहिए था, वो मीन होना चाहिए था, मीन ऑफ फर्स्ट 2n+1 नेचुरल नंबर, 2n+1 जो नेचुरल नंबर्स हैं, नेचुरल नंबर्स हैं, उनका मीन क्या दिया हुआ है, उनका मीन दिया हुआ है n+103/3। एकदम मैं कंफर्म हूं कि ये सवाल गलत है, आपसे n का मान पूछा है, ये मीडियन रख के तो बना नहीं पाएंगे लोग, इसका आंसर नहीं आ पाएगा, ये बहुत चांसेस है कि ये सवाल गलत है, यहाँ पर मीन होगा, मीडियन ना होकर क्या होगा, मीडियन की जगह पर मीन होगा, मीन, अगर मीन होगा तो ये सवाल बन सकता है, ठीक है। देखते ना, अगर मीन होगा तो ये सवाल कैसे बनता है, देख लीजिए। इसके लिए एक फॉर्मूला हम लोग देखेंगे लोग, बहुत आसान तरीका है, देखा जाए, जो नेचुरल नंबर्स होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, उसका सम क्या होता है, सम का फॉर्मूला होता है नेचुरल नंबर का n इंटू n+1/2, ठीक है। अगर उसका एवरेज निकाला जाए, एवरेज मतलब क्या, मीन निकाला जाए, मीन, तो मीन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इसी में n इंटू n+1/2 हुआ, n से डिवाइड कर दीजिए, यानी कि क्या हुआ, ये n कैंसिल हो गया, n+1/2, जितने नंबर्स हैं उसमें 1 ऐड कीजिए, 2 से डिवाइड कीजिए, वो मीन निकल जाएगा। अगर ये बात पता है तो नंबर्स कितने दिए गए हैं, ये नंबर दिए गए हैं, यदि मीन क्या होगा, 2n+1 में फिर एक 1 आप ऐड कीजिए और आधा कीजिए, जो नंबर है उसमें 1 ऐड कीजिए, तो नंबर तो ये था, उसमें 1 ऐड किया, आधा किए, ये मीन होगा, तो मीन तो दिया हुआ है कितना, n+103/3, यहां से हम चाहे तो n का वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। क्रॉस किया जाए कैसे होगा, 3 दूना 6n हो गया, ये 2 वाला 3 दूना 6 हो गया, ये 2n हुआ, ये 206 हो गया, ठीक है। इसको इधर लेके आइए, तो 4n हो गया, या घटेगा तो क्या होगा, 200 हो जाएगा, n का वैल्यू क्या होगा, 200/4, दैट मीन्स 50 इसका आंसर होगा, इसका आंसर 50 ही होगा। लेकिन सवाल ये गलत, सवाल में मीडियन ना बल्कि मीन होना चाहिए, ठीक है। देखा जाए अगला सवाल क्या कहता है।
अगला सवाल जो है 4 का ही है, 4 का ही है, 6 था शायद। अगला सवाल देखते हैं। 4 का 6 था, 8 था वो, 9 देखते हैं। 4 का 9 नंबर सवाल क्या कहते हैं? इफ द एनुअल रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट डिक्रीजेस फ्रॉम 5.5 टू, देखिए 5.5% से वो डिक्रीज हो गया, क्या हो गया? 4.5% हो गया। एक्चुअली कितना डिक्रीज हुआ? 1% डिक्रीज हुआ है। ये 1% डिक्रीज होने की वजह से क्या हुआ कि जो इंटरेस्ट है वो 250 रुपये डिक्रीज हो रहा है, यानी कि 1% इज इक्विवेलेंट, वही जो है ना वो बराबर है, उसका वैल्यू कितना है? 250 रुपए, इक्विवेलेंट टू ₹250। 1% का वो वैल्यू है। तो आपसे कैपिटल पूछा है जो इन्वेस्टमेंट किया गया है, तो 100% का वैल्यू निकाल दीजिए, वही कैपिटल है। दो जो छिपाइए इसमें क्या होगा? 2500 है ना, दो जो 25 है आपका इंटू होगा